वो चलाता शब्द बेदी बाण था, अखंड शक्ति का वो प्रमाण था, जिसे कोई रोक ना पाए वो ऐसा अग्नि बाण था, इस धरा का वो वीर पुत्र पृथ्वीराज चौहान था। ऐसी ऐसी अनेकों कविताएं पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए लिखी गई हैं। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जब पढ़ने बैठे तो न केवल रोंगटे खड़े होने लगते हैं बल्कि खून में उबाल आने लगता है। और इस तरह के व्यक्तित्व वाले महायोद्धा को जब पर्दे पर चित्रित करने की बात आए तो ट्रेलर देखकर यह कंफर्म हो गया कि यह बॉलीवुड के बस की बात नहीं है। बॉलीवुड से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरह के सब्जेक्ट को आप प्लीज टच मत कीजिए, क्योंकि आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप पर्दे पर इस किरदार को जस्टिफाई कर सके। ट्रेलर रिव्यू करेंगे महान राजपुताना पृथ्वीराज चौहान का। आई नो कि फिल्म का नाम पृथ्वीराज ही है, बट हमने तो डिमांड की थी कि नाम बदलो। अब आपने नहीं बदला, बट हम तो इसी नाम से सम्मान देंगे। कहां से बेइज्जती करनी शुरू करूं? अक्षय कुमार से, संजय दत्त से, यशराज से या मनुषी चिल्लर से? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने से फिल्म इंडस्ट्रीज फीमेल कैरेक्टर के नाम पर केवल सुंदरता की तलाश करते रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि हमारे देश से जितनी भी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस फेमिना, मिस फलाना, मिस ढिंकाना बनी हैं, उन सब का एक मकसद रहा है फिल्मों में आकर ठुमके लगाकर जाना। बॉलीवुड हमेशा से टैलेंट से ज्यादा नेपोटिज्म और खूबसूरती के पीछे पागल रहा है। एक मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या इस तरह की प्रतियोगिताएं जीतने वाली महिलाओं से जब फाइनल राउंड में सवाल जवाब किए जाते हैं तो मैक्सिमम महिलाओं का जवाब होता है कि वो देश समाज की सेवा करना चाहती हैं, लोगों के काम आना चाहती हैं, गरीबों का सहारा बनना चाहती हैं। लेकिन सर पर ताज आने के बाद उन्हें अपने फोन पे इंतजार रहता है प्रोड्यूसर्स की कॉल का, क्योंकि सर पे ताज लगते ही उन्हें समझ आ जाता है कि अब मेरी फिल्मों में डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। उसके बाद घंटा किसी को समाज, देश और गरीबों से लेना देना रहता है। यही चीज बॉलीवुड की फिल्मों के डायरेक्टर्स में भी होती है। वो भी आंखें गड़ाए इंतजार में रहते हैं कि कौन इस बार की विश्व सुंदरी बनेगी और फिर हम झट से उसे साइन कर लेंगे फिल्म में। यह मानसिकता क्यों है? इसलिए कि बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर को मात्र रोमांस, सेक्स और गाना गाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरत होती है सुंदर दिखने की। यह तो बात हुई मनुषी चिल्लर की। हालांकि हमने अभी तक उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे हमारा इशारा किन की तरफ था। इन महिलाओं ने जिंदगी में कभी एक्टिंग की ABCD भी नहीं सीखी होती है और इन्हें सीधा फिल्म में लॉन्च कर दिया जाता है। अब आते हैं फिल्म पर। तो पृथ्वीराज चौहान फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं अक्षय कुमार। ट्रेलर ठीक है, मतलब दो बातें हैं। अगर जो ये एक फिक्शनल पीरियड फिल्म होती और एस राजामौली बाहुबली और RRR के लेवल की पीरियड फिल्में ना बना चुके होते तो निश्चित तौर पर हमारी सोच, हमारी समझ निम्न लेवल की रहती और हम इस ट्रेलर को एक बेहतरीन ट्रेलर मान लेते। लेकिन बाहुबली जैसी फिल्मों ने पीरियड फिल्मों के मामले में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। इसलिए अब या तो आप बाहुबली और RRR के लेवल की बराबरी करो या फिर अपना यूपी बिहार में बेस्ड छोटे मोटे बजट की फिल्में बनाओ। अब इस ट्रेलर से एक और चीज कंफर्म हो जाती है कि केवल पैसा लगाने भर से फिल्म अच्छी नहीं बन जाती। फिल्म अच्छी बनाने के लिए डायरेक्टर के शार्प विजन की जरूरत होती है। इस ट्रेलर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिल्म में पैसा तो अच्छा खासा लगाया गया है और भव्य सेट आदि दिखाकर अच्छी सिनेमेटोग्राफी का नमूना भी पेश किया गया है, लेकिन कमी रह गई जज्बे की। एक फिल्म को बनाने में जब तक आपका पैशन नहीं दिखेगा, फिल्म को लेकर आपका पागलपन नहीं दिखेगा, वो फिल्म कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। यशराज ने पैसा तो बहा दिया फिल्म में, लेकिन यह सोच के बहाया कि बाहुबली और RRR इसी तरह की पीरियड फिल्में थी जिन्हें लोगों ने पसंद किया, तो हम भी ऐसी ही फिल्में बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। यानी मकसद पैसा कमाना था। और यदि मकसद केवल पैसा कमाना हो तो आर्ट को लेकर जिस जज्बे की मैं बात कर रहा था वो फिल्म बनाने में नहीं दिखाई देती। ट्रेलर देखकर पृथ्वीराज चौहान जैसी शख्सियत पर बनी फिल्म की अनुभूति हो ही नहीं पा रही है। अक्षय कुमार का केवल बदला हुआ गेटअप ही दिख रहा है, लेकिन उनके अंदर पृथ्वीराज चौहान के किरदार की जरा भी महक फील नहीं हो रही है। ना उनके एक्शन सीन्स में, ना उनकी डायलॉग डिलीवरी में और ना ही उनके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस में। बहुत रिलैक्स्ड वे में वो इस किरदार को करते दिख रहे हैं। आप देखिए पूरे ट्रेलर में उनके चेहरे पर एक बार भी ऐसे भाव नहीं आ रहे हैं कि वो एक महान योद्धा हो। एक लेजीनेस उनके काम में दिख रही है। वो जोश जो इस किरदार में होना चाहिए था वो पूरी तरह से मिसिंग है। अब आते हैं दूसरी तरफ। ये 2-2.5 घंटे की एक फिल्म मात्र है, कोई वेब सीरीज तो है नहीं कि पृथ्वीराज चौहान की सारी डिटेलिंग पर ढेर सारा समय दिया जा सके। अब 2.5 घंटे की फिल्म है तो सबसे ज्यादा फोकस कहां होना चाहिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी साहस, शौर्य, पराक्रम, ताकतवर, देशभक्त, अपने देश के लिए दुश्मनों के सर काट देने वाला योद्धा। संयोगिता मात्र उनके जीवन का एक पार्ट थी। अब ट्रेलर में ही जब संयोगिता वाले पार्ट पर इतना समय खर्च किया गया है तो इसका मतलब आधी फिल्म रोमांस करने में निकलने वाली है। इससे पहले संजय लीला
भंसाली ने भी बाजीराव मस्तानी फिल्म में बाजीराव जैसे शूरवीर को एक मजनू बनाकर रख दिया था, और अब इस फिल्म में ट्रेलर को देखकर ऐसा ही फील हो रहा है। और ये बॉलीवुड की हमेशा से आदत रही है, वो आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि लोगों को हीरो हीरोइन पर्दे पर गाना गाते चुम्मा चाटी करते पसंद आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पिछले कुछ सालों की फिल्में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना गाने और इवन बिना एक्ट्रेस वाली फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहां भी मनुषी चिल्लर को सिर्फ और सिर्फ रोमांस के मकसद से ही लिया गया है। हां, थोड़ा बहुत उनका जो भी इतिहास में काम या डायलॉगबाजी रही है वो दिखाएंगे, लेकिन ट्रेलर के इतने बड़े पार्ट में केवल रोमांस, ये अगेन बॉलीवुड ने पुरानी गलतियों को दोहराया है। संजय दत्त ने ये लोहे वाली टोपी और ये चेन से बनी एक ड्रेस परमानेंट सिलवा कर रख ली है। उन्हें हर दूसरी फिल्म में यही कॉस्ट्यूम पहना के कैमरे के आगे उतार दिया जाता है। ट्रेलर में विशाल सैनिक समूह वगैरह दिखाया गया है। मतलब आजकल ये बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर पर बैठकर ये सब कुछ आसानी से हो जाता है। अब ये चीज दर्शकों को इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी, और अट्रैक्ट करेगी भी तब जब उस विशालकाय सेना को दिखाने के बाद जब एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाए तो लगे कि हां, आप पृथ्वीराज चौहान के युद्ध को दिखा रहे हैं। बीजीएम अच्छा लग रहा है, जहां कोरस के साथ म्यूजिक और डायलॉग को ऐड करके दिखाया गया है, बट कोरस में जो जोश दिख रहा है ना, वो उसके साथ जोड़े गए डायलॉग डिलीवरी में नहीं दिख रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस तरीके से बॉलीवुड की बुराई करना आज फैशन सा हो गया है, मैं भी उसी बहाव में ट्रेलर की बुराई कर रहा हूं। मुझे अब भी बॉलीवुड से उम्मीदें हैं, बट जब आप पृथ्वीराज चौहान जैसे कैरेक्टर को पर्दे पर दिखा रहे हो और वो भी इस तरीके से, तो ये देखकर बुरा लगता है। और इस तरह के बड़े बजट की फिल्म से हम खुद ब खुद उसे साउथ की बाहुबली और RRR से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करते ही बॉलीवुड की पोल खुल जाती है। अक्षय कुमार में एक्टिंग स्किल्स कूट कूट के भरे हैं, लेकिन इस फिल्म में वो बड़े टेकन फॉर ग्रांटेड वाली मुद्रा में दिख रहे हैं। उनसे बेस्ट नहीं निकलवाया जा सका है। मनुषी चिल्लर एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा बेहतर लग रही हैं। सोनू सूद बाकी के एक्टर्स से बेहतर लग रहे हैं। संजय दत्त पानीपत वाले मूड में ही लग रहे हैं। बाकी ज्यादा कुछ क्या कहें, फिल्म रिलीज होने दीजिए, बाकी डिस्कशन तभी होगी। हैव ए नाइस डे।